आज हम मल्हार पुस्तक का पाठ 5 नहीं होना बीमार पढ़ेंगे। 7वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल ABJ हिंदी शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। सुधाकर काका का नाम याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। जो बीमार थे, वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का ये मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल बिछे हुए थे। तो सफ़ेद चादर को अंडरलाइन कर लीजिए और लाल कंबल को अंडरलाइन कर लीजिए। सफ़ेद दीवारें थी, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे रंग के पर्दे थे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल मिट्टी, ना मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन गुनगुन होता है, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। बाकी एकदम शांति। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। अभिवादन क्या होता है? किसी को हम जब नमस्ते, हाय, हेलो ऐसा कुछ करते हैं तो उसे हम कहते हैं अभिवादन। और अभिवादन किया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी, ये अंडरलाइन कर लेना। नर्स से पूछा खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी। ठाठ बाट मतलब बड़े आराम से रौब से रहना। बच्चे ने सोचा कि वाह, बीमारों के तो बहुत ठाठ है, मज़े हैं उनके तो। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। अब ये अंडरलाइन कर लेना, होमवर्क भी नहीं किया था। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि स्कूल नहीं जाना, क्योंकि होमवर्क नहीं किया। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं, नानी जी उठाने आई तो मैंने कह दिया मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी कुछ दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। गतिविधियाँ क्या होता है? एक्टिविटीज़ की घर में कौन सदस्य क्या कर रहा है। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी, तो मौसी का नाम है कुसुम मौसी, रोज़ की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। और मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई, ये भी अंडरलाइन कर लेना। साइकिल किसने उठाई? छोटे मामा ने। अब सब चले गए और मैं घर में अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। झपकी से होता है कि मेरी थोड़ी सी आँख लग गई, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई। ठीक है। अब बुखार, तभी नाना जी आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया? तभी बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए कहा। कराहना क्या होता है? मतलब थोड़ा सा हल्का सा चिल्लाते हुए, हल्का सा दर्द भरी आवाज़ निकालते हुए मैंने कराहते हुए कहा, देखो नाना जी, देखें। नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा, नब्ज़ देखने लगे। इसी बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चला? थर्मामीटर लगा कर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई थर्मामीटर है ही नहीं। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल बहुत अच्छी थी, यानी बच्चा बहुत चालाक था। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था।
फिर क्या हुआ, फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना, काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। नाना नानी दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, यानी मैं गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज़ इच्छा हुई किसी समय बाहर निकलकर मैं देखूं, दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, यानी ड्राई क्लीनर का नाम क्या है, नाम क्या है ड्राई क्लीनर का, चंदू भाई। या फिर मैं देखूं तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं। महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना, भगोना होता है आपका बर्तन, कि मलाई का जो भगोना है वो तेज आंच पर चढ़ाया है या नहीं। और टेलीफोन के चारों तरफ जो तारे हैं उन पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हैं, लेकिन मजबूरी थी, जितनी ऊब हो लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा मैं। फिर लेटे लेटे ना पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ ज़रा सी आहट होती, ज़रा सा शोर होता तो मैं फिर से लेट जाता कि भाई किसी को पता ना चले कि मैं बीमार हूँ। नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द। मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला गए मुझे। अचानक मुझे भूख लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। क्यों हत्या हो चुकी थी साबूदाने की खीर मिलने की? क्योंकि खुद ही बच्चा ने बीमार अपने आप को बता दिया सबको, तो सबने कहा कुछ नहीं खाना, भूखे रहना है। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी लो, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है भूख लगी है। फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। इससे सारे विकार निकल जाते हैं। विकार क्या होता है? विकार होता है जो हमारे अंदर जितनी भी गंदगी होती है, कुछ भी ऐसा होता है जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं, कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे भूखे रहने से हमारा जो शरीर है वो दुरुस्त हो जाता है, सही हो जाता है। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। बच्चा मन में ही सोचे जा रहा है, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है, इस कब तक कोई पड़ा रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती, कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, वो भी कैसे, कटर कटर की आवाज़ से। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग खाते हैं तो हम आवाज़ नहीं करते हैं ना, तो जब पुराने ज़माने में लोग इस बात की परवाह नहीं करते थे खाते समय आवाज़ आती है कि नहीं, वो मस्त होकर खाते थे, मज़े से खाते थे, आनंद लेकर खाते थे। फिर झपकी लग गई, कहता फिर मुझे नींद आ गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख ज़रा लगती भी तो खाने ही खाने की चीज़ें दिखाई देती, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, मावा होता है खोया, बेसन की चिक्की, गोल गप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास यानी व्रत और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली और दिवाली पर बनाई जाती है और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। बच्चा बोर हो रहा है, बच्चे ने खुद को ही बीमार घोषित कर दिया कि मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं जाऊँगा। अब बैठा बैठा घर में बोर हो रहा है, पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे। और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा। झक मारना होता है समय को व्यर्थ करना, व्यर्थ करना। अक्लमंद और बनो बीमार, तो बच्चे ने अपने आप को ही कहा कि बड़े अक्लमंद हो, बीमार बन गए यानी कि तुम मूर्ख हो। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा सा हो गया कि मैं बच्चा कहता है, लेखक कहता है, मैं बहुत रोने को आ गया कि अब मैं आज के होमवर्क की कॉपी किससे मांगूंगा। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाज़ा हुआ, खटर पटर होता है शोर शराबा, कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जानकर लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं,
चबाने की आवाज़ें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता ना, कोई ताजमहल थोड़ी मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएंगे बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार बन जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग और जीरे का तड़का, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दो कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रज़ाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल भी है और तली हुई हरी मिर्च भी है। क्या क्या है? दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नो आम चूस रहा था। आम इस मौसम में ज़रूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। ये अंडरलाइन कर लेना, बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूंसे, जैसे आम कभी देखे ही ना हो, भुक्खड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है, सान रहा मतलब पूरे हाथ में वो आम को लगा रहा है, गीला कर रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने कभी भी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। तो लेखक जो थे हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं, जो हिंदी के जाने माने लेखक हैं। और इनकी जितनी भी इन्होंने बच्चों से संबंधित कहानियाँ लिखी हैं ना, वो बहुत अच्छी हैं। और वो वास्तव में हमारे जो दिल को है ना, वो छू जाती हैं और हमारा बहुत सा मनोरंजन करती हैं। और विशेष रूप से छोटे बच्चों को लेकर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। तो आपको पाठ समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।